हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का फिजिक्स लेकर आए हैं और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेसन 3 मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये लेसन हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस लेसन में हम लोग चर्चा किए थे निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है ना, इस तरह हम लोग पढ़ लिए थे। मतलब पढ़े थे मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र के बाद हम लोग पढ़े थे कि दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष क्या है और दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। इसे हम लोग पढ़े थे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिनवता दोष। ये हम लोग 4 गो पढ़े थे। तो 4 गो दोष में हम लोग 2 गो पढ़ चुके थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ना। इसके नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं जरा दृष्टि दोष, और इसके अगले बताएंगे आपको अभिनवता दोष। नहीं तो हम लोग चर्चा करेंगे आज जरा दृष्टि दोष क्या है ना। जरा दृष्टि दोष क्या है इसका हम लोग आज चर्चा करेंगे ना। बिल्कुल आसान, आपको समझ में आएगा। तो हम लोग जानेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या है। प्रेस बायोपिया ना, ये लेसन 3 का है, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, लेसन 3 का है ना। तो पहला है जरा दृष्टि दोष, पढ़ेंगे हम लोग, इस पर चर्चा करेंगे। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है ना, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जरा दृष्टि दोष में वैसा दोष है जिसमें निकट और दूर दोनों की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए लिखा हुआ है कि वह मानव नेत्र जो न तो निकट यानी नजदीक की वस्तु और न दूर की वस्तु देख सकता है ना, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब ना आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई देगा और न ही दूर की वस्तु, दोनों बिंदु आपको प्रभावित हो जाएगा नहीं, तो उसका परिणाम यही है कि आपको जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। नहीं, जरा दृष्टि दोष का यही है कि इसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु, दोनों की वस्तु आपको क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। दोनों की बिंदु आपको प्रभावित हो जाएगी, जिससे आप वस्तु को नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते नहीं। तो इसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। मतलब मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु के साथ साथ या नज़दीक बिंदु के साथ साथ दूर की बिंदु भी प्रभावित हो जाती है नहीं, यानी दोनों जगह की वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं, तो इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं नहीं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जरा दृष्टि दोष के क्या कारण है नहीं। तो आखिर क्या कारण है कि आपको निकट की बिंदु और दूर की बिंदु दोनों प्रभावित हो जाती है नहीं। तो ये जो जरा दृष्टि जो दोष है, ये हमेशा ओल्ड एज में होता है, बूढ़े अवस्था में होता है नहीं। जरा दृष्टि दोष जब भी होगा तो आपको ओल्ड एज की स्थिति में होती है ना। इसको जरा दृष्टि दोष का मतलब कि ओल्ड एज की स्थिति में होती है ना, इसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ये आता है नहीं। तो जरा दृष्टि दोष हमेशा जब भी होगा तो ओल्ड एज की स्थिति में होगा। तो ये ओल्ड एज की स्थिति में क्या होता है कि जैसे से मनुष्य वृद्धावस्था में पहुंचता है, वैसे वैसे क्या होता है, मांस सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। और मांस सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग पढ़े थे मानव नेत्र में इस तरह ना, यहाँ पे लेंस हम लोग पढ़े थे इस तरह ना, यहाँ पे एक लेंस होता है, उत्तल लेंस नहीं, इसमें मांसपेशिया क्या होता है, इसको लेंस को पकड़ कर रखे हुए रहता है नहीं, लेंस को पकड़ कर उसको अपने स्थिति में रखता है, फोकस में रखता है। तो जब ओल्ड एज की स्थिति होती है तो धीरे धीरे मांस सिकुड़ना स्टार्ट करती है, और मांस सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि लेंस अपने कश को क्या करता है, रिमूव कर देता है, अपने कश से हटना स्टार्ट कर देता है। क्यों कि इसलिए कि मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है। और हम जानते हैं कि लेंस को हमेशा फोकस में कौन रखती है, मांसपेशियाँ, और मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है ना ओल्ड एज की स्थिति में। इसी कारण से जरा दृष्टि दोष होता है नहीं। तो जरा दृष्टि दोष जब भी होगा तो ओल्ड एज की स्थिति में होगा नहीं। और जरा दृष्टि दोष के 2 कारण हैं। पहला वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने के कारण नहीं। पहला कारण है वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने के कारण, और दूसरा है सिलियरली मांसपेशिया की समंजन क्षमता घट जाने के कारण है। जरा दृष्टि दोष का 2 ही कारण है ना। पहला हो गया वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने के कारण, और सेकेंड है
क्लियरली मांसपेशिया की समझने क्षमता घट जाने के कारण ना, और जब भी होगा तो ओल्ड एज की स्थिति में होती है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि निवारण, इसको कैसे हम लोग ठीक करते हैं। नहीं तो इस दोष के कारण निकट और दूर दोनों बिंदु प्रभावित हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं ना। इस दोष के कारण निकट और दूर दोनों बिंदु प्रभावित हो जाती है, और इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं ना। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक चश्मा में ना दोनों लेंस लगा हुआ रहेगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को मिला करके बाइफोकल लेंस बनाया जाता है ना। और बाइफोकल लेंस के द्वारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको नहीं कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या जरा दुर्दशा दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हो। यही हो गया आपको जरा दृष्टि दोष ना। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, फिर से जरा दृष्टि दोष में है कि ओल्ड एज की स्थिति में होती है ना। जैसे जैसे वृद्धावस्था में आता उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ओल्ड एज की स्थिति में क्या होता है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण लेंस का जो अक्ष है वो क्या हो जाता है, अपना अक्ष को क्या अपने फोकस से इधर उधर मुड़ जाती है। नहीं, इसलिए कि मांसपेशियां क्या करता है, लेंस को पकड़ कर रखता है, और मांसपेशियां सिकुड़ने के कारण लेंस अपने कक्ष को बदल देता है। इसके कारण उत्पन्न दोष को ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं ना। जरा दृष्टि दोष करने यही जब भी होगा तो ओल्ड एज की स्थिति में होगा। थैंक्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ना कि अविधता दोष क्या है। थैंक्स। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।